आज हम करेंगे एचपी के जो भी करंट अफेयर है सितंबर के, आज हम उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ accorded approval to the detailed project report DPR of the proposed चंबा चौरी टनल beneath which pass। ठीक है, क्या कह रहा है, हिमाचल सरकार ने किस पास के नीचे प्रस्तावित चंबा चौरी सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दी है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मंजूरी तो दी है, लेकिन ये जो चंबा चौरी टनल है ये किस पास के नीचे बनेगी। ठीक है, ऑप्शंस है साज पास, ऑप्शन बी जोत पास, ऑप्शन सी दराटी पास, ऑप्शन डी खिलाद पास। अब देखो, हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि जो सारे पास है, साज पास भी कहाँ है, चंबा में पड़ता है, दराटी पास भी कहाँ पड़ता है, चंबा में पड़ता है, और खिलाद पास भी कहाँ पड़ता है, चंबा में पड़ता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जोत पास। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, जोत पास। अब देखो इसका एम क्या है, इस जो ये टनल बन रही है इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसको इकोनॉमिकली लोगों को एम्पावर बनाने के साथ साथ डेवलपमेंट के मामले में भी ये लोगों की लाइफ में बहुत ज़रूरी बदलाव लाएगी। ठीक है, इकोनॉमिकली तो लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी ही, एम्पावर करेगी ही, लेकिन लोगों की लाइफ में भी इससे बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, जोत पास जो है उसकी हाइट है 2880 मीटर। ठीक है, 2880 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। ये जो जोत दर्रा है वहाँ से दिखाई देती है चौड़ी घाटी। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर स्थित टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चंबा में। ठीक है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है, ये सबसे ऊंची जगह है जो टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, और कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है पठानकोट नूरपुर चुवारी चंबा स्ट्रेच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी बनाना गॉट अ GI टैग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, जो माटी केले को निम्नलिखित में से किस राज्य से GI टैग मिला है। ठीक है, जो माटी केला है उसको मिला है GI टैग। अब ये किस स्टेट से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड हिमाचल। तो ये किस राज्य से संबंध रखता है, ये रखता है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज मैनी एज 732 पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर while 5 deaths due to the disease have been reported in हिमाचल प्रदेश so far this year। हिमाचल प्रदेश में इस साल अब तक 732 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया है, जबकि इस बीमारी से 5 की मौत हुई है। इस बीमारी का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 732 लोग पॉजिटिव पाए गए इस बीमारी में और 5 लोगों की क्या है, डेथ हो गई है। ठीक है, ये कौन सी बीमारी है। तो पहले ऑप्शन है हमारे पास, पहला टाइफाइड, ऑप्शन बी स्क्रब टाइपस, ऑप्शन सी कोविड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये बीमारी कौन सी है, ये है ऑप्शन बी स्क्रब टाइपस है, जो हिमाचल में फैला हुआ है। और जो मरीज अभी तक स्क्रब टाइपस से पॉजिटिव पाए गए उनकी संख्या है 732 और 5 लोगों की अभी तक इससे डेथ हो चुकी है। अब जो स्क्रब टाइपस है ये एक तरह का ओरिएंटिया सुत्सुगामसी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जो एक एक्यूट डिजीज़ है ये। ठीक है, और इस डिजीज़ में क्या होता है, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है, बैक्टीरिया से ये फैलता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरिया का नाम है सुत्सुगामसी, ओरिएंटिया सुत्सुगामसी। ठीक है, क्या नाम है बैक्टीरिया का, ओरिएंटिया सुत्सुगामसी। इस डिजीज़ के कारण जो बैक्टीरिया बनता है, जो छोटे कीड़े होते हैं उनको कहते हैं माइट। एक प्रकार की माइट होती है और जब वो काटते हैं, इंसान को काटती है, जब वो ह्यूमन को काटती है तो इसके द्वारा ये बैक्टीरिया क्या पहुंचता है, ह्यूमन की बॉडी में पहुंच जाता है। ये बीमारी अक्सर झाड़ियों वाले जगहों पे, जहाँ पे चूहे रहते हो आसपास, है ना, ऐसे क्षेत्रों में ये बीमारी होती है। और जो नदी किनारे होते हैं जहाँ पे घास फूस ज़्यादा होती है ना, रेगिस्तान और जंगलों में भी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश हो, जहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा हो आसपास और पानी हो, ठीक है, वहाँ पे ये स्क्रब टाइफस फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है कि इसमें आपको बुखार रहता है, सिर दर्द रहती है, ठंड लगती है और पसीना बहुत आता है। ठीक है, और मांसपेशियों में भी आपकी बहुत दर्द रहता है। ठीक है, और आपकी स्किन पे ना चत्थे पड़ जाते हैं। ठीक है, चत्थे मीन्स जैसे दाग, जैसे धब्बे जैसे पड़ जाएंगे आपकी शरीर पर। ठीक है, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रूलिंग आउट अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्लेटफॉर्म। इट इज़ अ
result of memorandum of association between University Department of Agriculture's प्राकृतिक कृषि कुशल योजना and National Bank of Agriculture and Rural. The primary goal of दिस कोलेबोरेशन इज, ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रही है, ठीक है, और ये अपनी तरह का पहला एक सिस्टम होगा, ठीक है, अपनी तरह का एक पहला सिस्टम होगा। और ये किस किस की एसोसिएशन से बनने जा रहा है, ये इसके लिए जो मेमोरेंडम है वो किसके बीच में हुआ है, वो हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में और स्टेट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, प्राकृतिक कृषि कुशल योजना और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, कौन होता है, क्या कहते हैं उसको, नबार्ड, इन लोगों के बीच में ये क्या हुआ है, मेमोरेंडम हुआ है। और इसका प्राइमरी गोल क्या है वो पूछा है हमसे, क्या है इसका प्राइमरी गोल। ऑप्शंस है अपलिफ्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ नेचुरल फार्मर्स, बी है ड्राइव एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एडवांसमेंट करनी हो एग्रीकल्चर में, जो एडवांसमेंट है उसको लाना, और एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर लोकल कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ की लाइफ को और ज़्यादा एनहांस करना। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अपलिफ्टिंग लाइवलीहुड ऑफ नेचुरल फार्मर, जो नेचुरल फार्मर है उनकी लाइवलीहुड को अपलिफ्ट करना भी इसका एक गोल है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक एडवांसमेंट को लाना भी इसका एक गोल है, और क्वालिटी लाइफ फॉर लोकल कम्युनिटी, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको क्या करना, एनहांस करना, ठीक है, लोकल कम्युनिटी के लिए, ये भी इसका एक गोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनी महेश लेक विच इज सिचुएटेड एट 26 किलोमीटर फ्रॉम भरमौर इज इन विच वैली, ठीक है, मनी महेश लेक जो 26 किलोमीटर दूर है भरमौर से, वो चंबा की कौन सी वैली में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए है पांगी वैली, ऑप्शन बी है बुडहिल वैली, ऑप्शन सी है हुंडन वैली, ऑप्शन डी है परमार वैली, ठीक है। देखो ऑप्शन डी सिर्फ मैंने परमार लिखा है, लेकिन इसमें कुमार परमार ये दोनों चीज़ें आती है, कुमार और परमार वैली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बुडहिल वैली में है कौन, मनी महेश लेक, ठीक है, कहाँ है, बुडहिल वैली में है। और अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली सितंबर में हुई ये चीज़ कि जो चंबा वेलफेयर एसोसिएशन है, एक लोकल एनजीओ है, ये कौन, चंबा वेलफेयर एसोसिएशन, उसने सीएम को डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, ठीक है, को प्रोवाइड करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है कि हमको भाई डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस चाहिए, कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट चंबा टू मनी महेश श्राइन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा से मनी महेश श्राइन तक हमको हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहिए। अभी तक जो हेलीकॉप्टर की सुविधा है मिलती थी भरमौर से लेकर गौरीकुंड तक, ठीक है, हेलीपैड है गौरीकुंड एक, जो 2-3 किलोमीटर नीचे है मनी महेश लेक से, ठीक है। जो ये लेक है ये 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है, और कहाँ है, फुट हिल ऑफ कैलाश, ठीक है, कैलाश के फुट हिल पे है, और जो कैलाश है वो कितनी हाइट पे है, वो है 18,000 समथिंग की फीट हाइट पे है, कौन, कैलाश, ठीक है, ओके। अब देखो जो हुंडन है, परमार वैली है, ये पांगी वैली की सब वैलीज है, हुंडन हो गया, परमार हो गया और सैचू हो गया, ये किसकी सब वैलीज है, ये है पांगी की सब वैलीज, पांगी रीजन में ही ये आती है। द विधानसभा हैज़ पास द हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2023 टू अनेबल द अपॉइंटमेंट ऑफ, विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है ताकि खालिस्तान की नियुक्ति की जा सके, ठीक है, किसकी नियुक्ति की जा सके, ऑप्शन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट एज लोकायुक्त, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज लोकायुक्त, चीफ जस्टिस एज लोकायुक्त, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जज ऑफ हाई कोर्ट एज लोकायुक्त। अब देखो ये चीज़ अभी से पहले क्या होता था, जो 2023 में अभी जो ये संशोधन हुआ, इससे पहले क्या होता था कि जो चीफ जस्टिस होते थे उनको ही हिमाचल का लोकायुक्त अपॉइंट किया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अब के बाद जो ये संशोधन हुआ इसके बाद क्या होगा, जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के उनको लोकायुक्त, वो भी उसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और अर्लियर क्या होता था कि जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होते थे वो ही एलिजिबल होते थे फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, बट अब क्या होगा, जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी एलिजिबल होंगे लोकायुक्त के लिए, ठीक है, लोकायुक्त की पोस्ट के लिए।
अब देखो, जब कोई जज को अपॉइंट किया जाएगा लोकायुक्त की पोस्ट पे, तो उनका जो सैलरी और अलाउंस होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोस्ट होगा, ठीक है। जो सी पोस्ट वो संभाल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनको सैलरी अलाउंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज कैनबिस कल्टिवेशन? भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौन सा? उत्तराखंड। देखो अभी हमने ये क्यों क्वेश्चन डाला है, क्योंकि अभी जो सरकार ने क्या किया है, हिमाचल सरकार ने क्या किया है, भांग की कानूनी खेती का जो विवाद था, इस मुद्दे को देखने के लिए एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, गठित किया गया है। इस कमेटी ने भांग की खेती को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है, लेकिन उसके लिए कड़े नियम भी होने चाहिए, ये इस कमेटी ने कहा है। बेंटनी कैस्टल वॉज द समर पैलेस ऑफ खालिस्तान। ए महाराज ऑफ बुशहर, बी महाराज ऑफ पटियाला, सी महाराज ऑफ सिरमौर, डी महाराज ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्यों डाली है हमने यहाँ पे, तो ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराज ऑफ सिरमौर, ठीक है। किसका बेंटनी कैस्टल, किसका समर पैलेस था? ये था महाराज ऑफ सिरमौर का समर पैलेस। अब देखते हैं जी, हमने ये क्वेश्चन क्यों डाला है यहाँ पे करंट अफेयर में, क्योंकि रिसेंटली जो है हिमाचल के सीएम ने बेंटनी कैस्टल को रेनोवेट किया और इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। और क्या किया, इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, ठीक है। और जो ये बिल्डिंग है, द ट्रिब्यून का कार्यालय भी इसमें रखा गया। कब तक रखा गया? जब तक उसे चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। नेक्स्ट है, एज सर्टिफाइड बाय इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड 9-year-old ओजस्वी शेखावत became the youngest yoga instructor in the country. She belonged to which district of HP? भारत के विश्व रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित 9 वर्षीय ओजस्वी शेखावत देश की सबसे युवा योग प्रशिक्षक बने। वह HP के किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, हिंदी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है इस पर। ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी सोलन, ऑप्शन सी ऊना, ऑप्शन डी कांगड़ा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऊना, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती है ओजस्वी शेखावत? ऊना से बिलोंग करती है। और इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है? यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर इन द कंट्री, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर का इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3-day स्टेट लेवल सैर फेयर वॉज इनॉग्रेटेड एट। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सैर मेले का उद्घाटन खालिस्तान में किया गया था, ठीक है। सितंबर में कर लिया था, इसलिए मैंने क्या लिखा है था। ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी अर्की, ऑप्शन डी सोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्की, ठीक है। सोलन मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे अर्की भी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? अर्की में इनॉग्रेट किया गया। और इसकी एक खास चीज़ क्या है? ये फेमस है किस चीज़ के लिए? बुल फाइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सेटअप करने के लिए, जिसको हेड करेंगे टॉप पुलिस ऑफिसर। अब ये क्यों सेटअप की जा रही है, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये सेटअप की जा रही है, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, टू इन्वेस्टिगेट द ऑनलाइन बुलिंग, ऑप्शन बी टू इन्वेस्टिगेट साइबर हैरेसमेंट, ऑप्शन सी टू इन्वेस्टिगेट आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, ठीक है। डी है टू इन्वेस्टिगेट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड। तो ये किस लिए हो रहा है? टू इन्वेस्टिगेट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, ठीक है। किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए SIT को सेटअप किया जा रहा है? ऑप्शन डी टू इन्वेस्टिगेट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, ठीक है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में 3 साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे? एक शिमला में है, दूसरा मंडी में है, तीसरा कहाँ है? कांगड़ा में। ये किस लिए सेटअप किया गया है? टू चेक क्रिप्टो करेंसी क्राइम, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्राइम को चेक करने के लिए इन 3 साइबर पुलिस स्टेशन को सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैव इन्वेंटेड वैक्सीन अगेंस्ट पॉक टेपवर्म, ठीक है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने पॉक टेपवर्म के खिलाफ टीके का आविष्कार किया है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT मंडी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
ठीक है, ऑप्शन सी IIT मंडी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेशन में ये तैयार की गई है, पंजाब के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वैज्ञानिक और हिमाचल के CSIR इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक। ठीक है, इन दोनों ने एक साथ मिलकर इस जो बीमारी है, इस डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन को तेज़ी से बनाया और एक प्रभावशाली ढंग से इसको पेश किया। ठीक है, अब एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेप बम है ना, ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, बॉडी के किस पार्ट को ये अफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसको करता है, एक तो ये आंतों को, हमारे इंटेस्टाइन को ये प्रभावित करता है, और हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द दलाई लामा इनॉगरेटेड खांगड्रूग धामाकारा कॉलेज। ठीक है, खांगड्रूग धामाकारा कॉलेज का उद्घाटन दलाई लामा जी ने कहाँ पे किया। ऑप्शन है धर्मशाला, ऑप्शन बी बैजनाथ, ऑप्शन सी ऊना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये कहाँ पे किया इनॉगरेट इन्होंने, ये किया है बैजनाथ में। ठीक है, बैजनाथ पे कहाँ किया है, बैजनाथ में इन्होंने इन द ताशीजोंग मोनेस्ट्री में। ठीक है, ताशीजोंग मोनेस्ट्री है एक बैजनाथ में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने इनॉगरेट किया इस कॉलेज को। जो ये कॉलेज है, ये नालंदा ट्रेडिशन के आधार पर बौद्ध धर्म में डिग्री देगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को जो भी इसमें एडमिशन लेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशन पे बौद्ध धर्म की क्या देगा, डिग्री देगा। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।